podcast and today we discuss about the time value of money कि time value of money होता क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि समय के साथ जो आपके पैसे की जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वांट डू अ बिजनेस टुडे विद द कैपिटल रुपीज 5 लाख, कैन अ पर्सन डू द सेम बिजनेस विद रुपीज 5 लाख आफ्टर 5 ईयर? क्या अगर मान लीजिए कोई बंदा है वो आज 5 लाख रुपए से स्टार्ट करता है कोई बिजनेस, क्या वो 5 साल के बाद ही सेम अमाउंट से वो इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस? नहीं। तो इसका आंसर होगा नो। बिकॉज क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप 5 लाख रुपए से जो आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो 5 साल के बाद उसकी जो इन्फ्लेशन होगा उसमें जो आपको स्टैब्लिश करने में, जो बिजनेस को स्टैब्लिश करने में जो कॉस्ट होगी वो महंगी हो जाएगी। तो समय के साथ क्या हुआ कि आपकी जो मनी की जो वैल्यू थी वो बढ़ गई। तो आपको जो बिजनेस आज आप स्टार्ट कर पा रहे हैं 5 लाख से, वो आफ्टर 5 साल के बाद नहीं कर पाओगे 5 लाख से। 5 लाख से ज़्यादा की ही अमाउंट होगी जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं सेम बिजनेस। तो उस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कुछ टाइम पहले आपने पेप्सी पीते होंगे, सीसी वाली जो बोतल 10 रुपए की आती थी। आपने देखा होगा कि आफ्टर 1 ईयर के बाद सेम क्वांटिटी 15 रुपए की हो गई वो बोतल 1 साल के बाद। तो यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि समय के साथ जो पैसे की वैल्यू चेंज होगी। क्वांटिटी तो सेम थी लेकिन पैसे की जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई। जो चीज आपको 10 रुपए मिलती थी वो 1 साल के बाद 15 रुपए में मिल रही है आपको। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरे, वैल्यू ऑफ मनी रिसीव टुडे इज मोर देन द वैल्यू ऑफ सेम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। मान लीजिए जो मनी आज आपको रिसीव होनी है उसकी वैल्यू जो आपको सेम अमाउंट जो आपको कुछ टाइम के बाद रिसीव होनी है, आज उसकी वैल्यू ज्यादा है जो आज आपको रिसीव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश विल रिसीव एट ₹1000 टुडे फ्रॉम हिज फ्रेंड आलोक, but Alok is giving him the option either today take ₹1000 or after 1 year take ₹1000. तो what option सुरेश will take and why? अगर मान लीजिए सुरेश को 1000 रुपए अपने फ्रेंड से आलोक से लेने हैं, तो आलोक उसे ऑप्शन दे रहा है या तो आज 1000 रुपए ले ले मुझसे या 1 साल के बाद 1000 रुपए ले लेना। तो सुरेश कौन सा ऑप्शन लेगा और क्यों? तो सुरेश जो है जो ऑप्शन लेगा कि भाई एक काम कर, आज ही मुझे 1000 रुपए दे दे। क्योंकि अगर आप 1 साल के बाद भी सेम अमाउंट मिल रहा है तो क्या फायदा उसका। तो वो बोलेगा कि भाई मुझे आज ही दे दे। क्यों लेगा, ऐसे क्यों करेगा वो ये ऑप्शन चूज क्यों करेगा कि मुझे आज ही पैसा दे दे 1000 रुपए जो उसको देने हैं आलोक ने? क्योंकि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, हो सकता है आलोक उसके बाद 1 साल के बाद देने लायक ही ना रहे 1000 रुपए। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। दूसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यहाँ पे ऐसा कि अगर मान लीजिए 1000 रुपए हो सकता है उस टाइम पे अगर आज कोई प्रोडक्ट लेना है, हो सकता है 1 साल के बाद उसको उसमें इन्फ्लेशन और 1000 रुपए की से महंगी हो जाए। हो सकता है कि वो 1200 रुपए की हो जाए, 1300 रुपए की हो जाए। तो आज उसमें इन्फ्लेशन, तो जो प्रोडक्ट आज वो खरीद सकता है वो 2 साल के बाद जब 1 साल के बाद जब उसे 1000 रुपए मिलेंगे तो प्रोडक्ट हो सकता है महंगा हो जाए। तो इन्फ्लेशन दूसरी चीज आती है। इन्फ्लेशन दूसरी चीज होती है। तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए अगर आज वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको आज उसे 1000 रुपए मिलने हैं, अगर मान लीजिए 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है आज, तो उसे कुछ ना 1 साल के बाद कुछ ना अमाउंट ज्यादा ही मिलेगा, बजाय 1000 रुपए से वापस मिलेगा 1 साल के बाद। अगर आलोक बोलता है कि भैया एक साल के बाद 1000 रुपए लेना, तो क्या फायदा उसका? तो बोलेगा भाई एक काम कर, आज ही मुझे 1000 रुपए दे, एटलीस्ट कम से कम मैं उसे इन्वेस्ट तो कर सकूंगा। तो ये सारा जो कंसेप्ट है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखना शुरू से भी, ये सारे एग्जाम्पल जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ही रिलेटेड है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या, आप ये चीज देखिएगा। थैंक यू सो मच।